भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 237 से 247 तक। शुरू करते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता से। संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जानते हैं इसके बारे में कैसे क्या है। संविधान में उल्लेखित है कि राज्य सरकार में यदि आंतरिक गड़बड़ी है अथवा बाह्य आक्रमण होता है तो राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ सरकार का है। अनुच्छेद 355 के तहत बाह्य या आंतरिक जो गड़बड़ी हो तो उसकी सुरक्षा का कार्य संघ सरकार का है। अनुच्छेद 355 के तहत यदि राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा स्वयं राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करेगा और राज्य का समूचा प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर। ठीक है, अनुच्छेद 356 में ध्यान रखने की बात है, उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस के बारे में आप सुने भी होंगे, कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। संवैधानिक तंत्र की विफलता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1994 में एक ऐतिहासिक निर्णायक महत्वपूर्ण वाद में कहा गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं प्रशासनिक तंत्र की विफलता में अंतर है। संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं प्रशासनिक तंत्र की विफलता में अंतर है। कौन से विवाद में कहा गया? एसआर बोमई केस में। किसी राज्य में भ्रष्टाचार अथवा सुशासन का अभाव प्रशासनिक तंत्र की विफलता का उदाहरण है, जबकि 6 महीने की अवधि में विधानसभा का सत्र न होना, अल्पमत सरकार का शासन में बने रहना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे विधानसभा का विघटन। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 356 के आरोपित होने के बाद विधानसभा निलंबित होगी और यदि किसी वैकल्पिक सरकार के बनने की संभावना न हो और संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधानसभा भंग करने का अनुमोदन हो, विधानसभा के भंग करने का अनुमोदन हो तो इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर मांग किया गया हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं पंथ निरपेक्षता और अनुच्छेद 356 के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस, अयोध्या मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद जो था, अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में अनुच्छेद 356 के प्रयोग को संवैधानिक माना और कहा पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है, जिसके उल्लंघन पर 356 का प्रयोग संवैधानिक है। ठीक है, आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह। ठीक है, संविधान में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु न्यायालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जिन वस्तुनिष्ठ आधारों पर सलाह दी है उनकी जांच की जाएगी। मटेरियल फैक्ट, किन फैक्ट के आधार पर उन्होंने सलाह दी है उसकी जांच की जाएगी और सलाह जो दिया जाएगा उसके द्वारा उनका पुनरावलोकन न्यायिक नहीं होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रतिबंध। 356 जो राज्य में लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, उसका दुरुपयोग पर जो प्रतिबंध है उसके बारे में जानते हैं। प्रथम, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अनुच्छेद 356 का मनमानी प्रयोग किया गया तो भंग विधानसभा को न्यायालय पुनर्जीवित कर देगा। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय के सक्रिय दृष्टिकोण तथा गठबंधन सरकारों के प्रचलित रूप के या प्रभावी स्वरूप के कारण अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग लगभग समाप्त हो चुके हैं, जो संघीय शासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक लक्षण है। आगे एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा। ठीक है, संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष है। संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अब अधिकतम
3 वर्ष तक रख सकते हैं। यद्यपि इसे 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा अगर बढ़ाने के लिए 2 शर्तें हैं। देश के किसी भाग में अथवा समूचे भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। देश के किसी भाग या समूचे भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल हो, नेशनल इमरजेंसी हो, तब भी 3 साल तक स्थगित किया जा सकता है। 1 वर्ष से ज़्यादा स्थगित किया जा सकता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में फिलहाल निर्वाचन संभव नहीं, तो भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। अब एक जानते हैं बिंदु, राष्ट्रपति शासन पर संसद का नियंत्रण। राष्ट्रपति शासन पर संसद का नियंत्रण किस तरह से है? राष्ट्रपति द्वारा उस घोषणा की तिथि के 2 महीने की अवधि के भीतर दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदन के बाद यह 6 महीने तक बना रहेगा। ठीक है। दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो 6 महीने तक बना रहेगा सदन, और पुनः इसे एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, और पुनः इसको एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाए तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए, और पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन का संघीय व्यवस्था पर फर्क क्या है जानते हैं। इससे पहले आप जानेंगे, पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। आगे एक टॉपिक है राष्ट्रपति शासन का संघीय व्यवस्था पर फर्क। अनुच्छेद 352 की भांति अनुच्छेद 356 में भी सरकार एकात्मक बन जाती है। 352 की तरह 356 में भी सरकार एकात्मक बन जाती है। संघ राज्य के बीच शक्तियां निलंबित हो जाती हैं और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, अतः मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री भी अनुपस्थित होता है। ठीक है। बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के राज्य सरकार हो जाती है, राज्य हो जाती है, केंद्र राष्ट्रपति द्वारा संचालित हो जाता है। आगे एक टॉपिक है आपातकाल से लेकर वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में भी जानते हैं। समूचे भारत अथवा उसके किसी एक भाग का वित्तीय साख खतरे में हो और वित्तीय अस्थायित्व पर समस्या उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रभाव।